डेमोक्रेट्स को लोग हंसता हुआ फिलोसफर कहते थे क्योंकि वो खुश रहने को बहुत जरूरी मानते थे। वो प्राचीन समय के दो बड़े विचारकों में से एक थे जिन्होंने एटम की सोच दी थी। उनके गुरु ल्यूसिपस ने ये शुरुआत की थी और डेमोक्रेट्स ने उसे आगे बढ़ाया। उनका मानना था कि इस दुनिया की हर चीज बहुत ही छोटे छोटे कणों से बनी है जिन्हें और बांटा नहीं जा सकता। ये कण खाली जगह में घूमते रहते हैं। उस समय के जो सोचने वाले लोग थे उनमें से डेमोक्रेट्स की सोच सबसे ज्यादा असर डालने वाली थी, क्योंकि उसमें किसी ईश्वर या मकसद की बात नहीं थी, बस चीजें जैसे हैं वैसी ही समझाई गई थी। अरस्तु जो उनके खिलाफ थे, उन्होंने भी डेमोक्रेट्स की सोच की तारीफ की थी क्योंकि वो नेचर को समझने की अच्छी कोशिश थी। डेमोक्रेट्स का जन्म अबडेरा शहर में हुआ था और वो सुकरात के समय के थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो माइलिट्स के भी हो सकते हैं। उनके गुरु या साथियों में ल्यूसिपस और अनाक्सगोरस का नाम आता है। उनके जीवन की कुछ कहानियां हैं, लेकिन वो कितनी सच्ची हैं, ये साफ नहीं है। डेमोक्रेट्स की असली किताबें अब नहीं मिलती, बस दूसरी जगहों पर उनका जिक्र मिलता है। इनमें से कई बातें अलग अलग तरह से बताई गई हैं, इसलिए असली सोच क्या थी ये समझने के लिए थोड़ा अंदाजा लगाना पड़ता है। अरस्तु ने उनके बारे में एक किताब भी लिखी थी जिसमें से कुछ ही बातें अब बची हैं। डेमोक्रेट्स ने अपने गुरु ल्यूसिपस की सोच को आगे बढ़ाया और उसे पूरा सिस्टम बना दिया। आज जो एटम वाली सोच मानी जाती है वो ज्यादातर डेमोक्रेट्स की ही मानी जाती है। एक और पुराने लेखक डायोजेनीज ने बताया है कि डेमोक्रेट्स ने बहुत से विषयों पर लिखा था, जैसे नैतिकता, विज्ञान, गणित, संगीत और ब्रह्मांड की रचना पर। 2 किताबों के नाम आते हैं, बड़ी दुनिया और छोटी दुनिया, लेकिन इनमें से पहली किताब उनके गुरु की भी हो सकती है। डेमोक्रेट्स की कई नैतिक बातों के बारे में भी लोगों में बहस है कि क्या वो सच में उन्हीं की है या किसी और की, लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये उन्हीं की सोच से जुड़ी है। डेमोक्रेटस और उनके गुरु की सोच इस बात का जवाब थी कि दुनिया बदलती कैसे है। उस समय के एक और विचारक पार्मेनिदेस ने कहा था कि कुछ भी सच में बदलता नहीं, बस हमें लगता है। इसके जवाब में डेमोक्रिटस और कुछ और सोचने वाले जैसे एम्पेडोक्लस और अनाक्सगोरस ने कहा कि दुनिया में कई चीजें हैं जो बदलती नहीं हैं, बस इधर उधर होती हैं, और जब ये मिलती बदलती हैं तो हमें बदलाव दिखता। एटम की सोच भी ऐसी ही है। बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो और नहीं बन सकते और इन्हीं से सब कुछ बनता है। ये सोच ये भी बताती है कि अगर हर चीज बांटी जा सकती तो कोई भी सफर या काम पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि हर चीज को बांटने की भी एक हद होती है। यही छोटे कण मिलकर दुनिया बनाते हैं और यही सोच उस समय के बहुत सारे सवालों का जवाब देती है। एटमवादियों का मानना था कि दुनिया 2 चीजों से बनी है, एटम और खाली जगह। एटम मतलब बहुत छोटे छोटे कण जो और नहीं बन सकते। ये अनगिनत हैं, अलग अलग आकार के होते हैं और पूरी तरह ठोस होते हैं। इनमें कोई भी अंदर से खाली जगह नहीं होती। ये एटम एक अनंत खाली जगह में घूमते रहते हैं। जब टकराते हैं तो अलग हो जाते हैं और जब आपस में उलझते हैं तो मिल जाते हैं। ये कभी बनते नहीं और कभी खत्म भी नहीं होते, ये बस इधर उधर होते रहते हैं। दुनिया की जो चीजें हमें दिखती हैं वो इन्हीं एटमों के अलग अलग मेल से बनी होती हैं। जब इनमें बदलाव आता है तो असल में एटमों की जगह बदलती है। जैसे कोई चीज बड़ी होती है या उसका रंग बदलता है तो वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उसमें कुछ एटम और जुड़ गए या उनकी जगह बदल गई। एटम हमेशा रहते हैं, लेकिन उनसे बनी चीजें हमेशा नहीं रहती। जब बहुत सारे एटम गोल गोल घूमते हुए आपस में मिलते हैं तो उससे दुनिया जैसी रचनाएं बनती हैं। ये सब चीजें एक समय बाद खत्म भी हो जाती हैं। हमारी दुनिया भी ऐसे ही बनी और एक दिन खत्म हो जाएगी। एटमवादियों ने ये भी कहा
कि खाली जगह का होना जरूरी है, मतलब जो नहीं है वो भी किसी तरह से होता है। उनका मानना था कि अगर पूरी जगह भरी होती तो एटमों को घूमने या आगे बढ़ने की जगह ही नहीं मिलती। इसलिए खाली जगह का होना भी जरूरी है ताकि एटम हिल सके। उनके हिसाब से खाली जगह का काम ही ये होता है कि वो रास्ता देती है, जबकि एटम आपस में टकराते हैं और रुकावट बनते हैं। कुछ बातों में लोगों की राय अलग है, जैसे एटम कितने बड़े हो सकते हैं। एक जगह कहा गया है कि एटम इतने बड़े भी हो सकते हैं जितनी एक पूरी दुनिया, लेकिन हमारी दुनिया में छोटे हैं कि दिखते नहीं। एटमों के अलग अलग आकार होते हैं और उनके किनारों पर छोटे छोटे कांटे जैसे भाग होते हैं जिससे वो आपस में जुड़ सकते हैं। ये भी तय नहीं है कि एटम पूरी तरह से बांटने लायक नहीं है या सिर्फ शरीर से नहीं बनते, दिमाग से या गणित के हिसाब से उनके हिस्से हो सकते हैं। कुछ लोगों ने पूछा कि क्या एटम किसी एक दिशा में इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि उनका वजन होता है, लेकिन कुछ ने कहा कि उनका वजन नहीं होता, बल्कि जब वो गोल घूमते हैं तो उसकी वजह से ऐसा लगता है। कुछ लोगों का मानना है कि एटमों में कंपन जैसी हरकत भी होती है, पर इसका सबूत पक्का नहीं है। ज्यादातर बार एटम किसी और एटम से टकराकर ही चलते हैं और जब टकराते हैं तो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। डेमोक्रेट्स की ये बात भी मानी गई कि एटमों की यह टकराने की प्रक्रिया कभी शुरू नहीं हुई, यह हमेशा से चल रही है। कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की कि उन्होंने एटमों की हरकत की शुरुआत की कोई वजह नहीं बताई। हालांकि आज के एटम की सोच से इनकी तुलना की जाती है, लेकिन उस जमाने के एटम और आज के एटम को एक जैसा मानना सही नहीं होगा। उस समय की सोच को आज की सोच से अलग समझना चाहिए। डेमोक्रेट्स ने चीजों की वजह कभी जरूरी नियमों से जोड़ी और कभी संयोग से भी जोड़ी, लेकिन यहाँ संयोग का मतलब होता है कि कोई मकसद नहीं है, न कि यह कि नियम ही नहीं है। उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि कैसे अलग अलग एटमों की बिना किसी तय दिशा वाली हरकत से एक सदी संधाई दुनिया बन गई। उन्होंने माना कि जैसे एक जैसे जानवर साथ रहते हैं, वैसे ही एक जैसे एटम भी आपस में जुड़ते हैं। जैसे छन्नी में अनाज बंटता है या समुद्र किनारे कंकड़ अपने आप छट जाते हैं, वैसे ही एटम भी एक जैसे होते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं। ये बिना किसी ताकत या इरादे के होता है, मतलब ये सब कुछ बस अपने आप होता है, किसी योजना के बिना। डेमोक्रेट्स का मानना था कि जब एटम एक साथ जुड़ते हैं तो उनमें अलग अलग चीजों की पहचान बनती है। उन्होंने बताया कि जैसे कुछ अक्षर मिलकर अलग अलग शब्द बना सकते हैं, वैसे ही कुछ एटम मिलकर अलग अलग चीजें बना सकते हैं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि उनका आकार कैसा है, वो किस क्रम में है और किस दिशा में है। हालांकि यहाँ आकार की बात की गई है, लेकिन डेमोक्रेट्स मानते थे कि एटमों का आकार और आकार के साथ उनका साइज भी अलग अलग होता है। डेमोक्रेट्स ने साफ कहा था कि मीठा, कड़वा, गर्म, ठंडा या रंग जैसी चीजें असली नहीं है, ये सब बस हमारा अनुभव है। असल में सिर्फ एटम होते हैं और खाली जगह होती है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इसका मतलब यह नहीं कि रंग या स्वाद जैसा अनुभव गलत है, बस ये बात एटमों में असली तौर पर नहीं होती। मतलब हमें जो लगता है वो तो है, लेकिन एटम खुद में ऐसे नहीं होते। ये गुण चीजों के मेल से आते हैं, एटमों से नहीं। कुछ रिपोर्टों में ये भी कहा गया कि डेमोक्रेट्स ने यह भी माना कि जब एटम जुड़ते हैं तो वो जुड़ाव भी बस हमारी समझ का हिस्सा है, असली नहीं है। अगर ये बात सही मानी जाए तो इसका मतलब होता है कि जो भी चीजें हम देखते हैं वो सब बस एटमों का मिलना है, और उनका मिलना भी पूरी तरह से असली नहीं माना जा सकता। एक जगह कहा गया कि कोई दो चीजें एक नहीं हो सकती और ना ही एक चीज दो बन सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी एटम मिलकर कोई चीज बनाते हैं वो सब सिर्फ हमारी समझ में असली लगती हैं, पर सच में वो भी नहीं होती। इस बात पर लोगों की राय अलग अलग है। कुछ लोगों ने कहा कि शायद ये रिपोर्ट गलत है और असल में कड़वे स्वाद की बात थी, न कि एटमों के जुड़ाव की।
लेकिन कुछ लोगों ने यह भी माना कि डेमोक्रेट्स का यह मानना था कि जो भी चीजें हमारी आंखों को दिखती हैं या इंद्रियों से महसूस होती हैं, वो सब पूरी तरह से असली नहीं। इसलिए उनका मानना था कि असली तो बस एटम और खाली जगह ही है, बाकी सब बस अनुभव है। यही सोच बताती है कि डेमोक्रेट्स की नजर में असल और दिखने वाली दुनिया के बीच बड़ा फर्क था। डेमोक्रेट्स की सोच के मुताबिक जब हम किसी चीज को देखते हैं तो असल में उसकी सतह से बहुत ही पतली परतें निकलती रहती हैं। ये परतें एटम की बनी होती हैं और हवा में तैरती हैं। जैसे जैसे ये चीजों से निकलती हैं, वैसे वैसे वो धीरे धीरे घिसती भी हैं। जब ये परतें बहुत छोटी हो जाती हैं, तभी वो आंखों के अंदर जा पाती हैं। यही टकराव हमारी आंखों या इंद्रियों को कुछ महसूस कराता है, जैसे किसी चीज का आकार या बनावट। वो इन पतली परतों से हमें पता चलता है। लेकिन जब ये परतें बहुत दूर से आती हैं, तो हवा में टकरा टकरा कर थोड़ी बिगड़ जाती हैं। इसलिए दूर की चीजें हमें साफ नहीं दिखती। एक दूसरी बात ये भी मानी गई थी कि चीज अपनी परछाई या असर से हवा में कुछ छाप छोड़ती है और वही छाप आंख तक पहुंचती है। बाकी इंद्रियों से जो चीजें महसूस होती हैं, वो भी किसी न किसी टकराव या छूने से होती है। जैसे स्वाद की बात करें तो डेमोक्रेट्स ने बताया था कि अलग अलग आकार के एटम जुबान से टकराते हैं, जिससे अलग अलग स्वाद का एहसास होता है। डेमोक्रेट्स की सोच को लेकर कुछ सवाल भी उठे थे, जैसे अगर एक ही तरह के एटम हमेशा एक जैसा असर डालते हैं तो सबको एक जैसी चीजें ही महसूस होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका जवाब उन्होंने ये दिया कि जैसे शहद आमतौर पर मीठा लगता है, पर बीमार आदमी को कभी कभी कड़वा लग सकता है। इसकी दो वजहें हो सकती हैं। एक तो ये कि शहद में एक जैसे एटम नहीं होते, उसमें कई तरह के एटम होते हैं। जो ज्यादा होते हैं वो उसका असली स्वाद बनाते हैं, लेकिन थोड़े अलग एटम भी होते हैं। दूसरी वजह ये कि हमारी इंद्रियां भी बीमार पड़ने पर बदल जाती हैं। बीमार इंसान उन एटमों को ज्यादा महसूस कर सकता है जो सामान्य हालात में कम असर डालते हैं। कुछ मामलों में चीज बदलती नहीं, फिर भी असर अलग होता है। जैसे रंग बदलने की बात, समुंदर कभी नीला लगता है तो कभी सफेद, लेकिन उसके एटम नहीं बदलते, बस उनके आपसी रिश्ते या जगह बदलती है। जैसे कबूतर की गर्दन चमकती है, वो इसलिए क्योंकि एटमों की पोजीशन बदलती रहती है। मतलब जब एटम अपनी जगह और स्थिति बदलते हैं तो हमें भी अलग अलग चीजें दिखती हैं। डेमोक्रेटस ने माना कि जो चीज हमें दिखती है उसका कारण एटमों के आपसी रिश्ते होते हैं, न कि खुद एटम की असली पहचान। यही वजह है कि चीज हमें जैसी दिखती है वो वैसी असल में नहीं होती। जैसे गर्म या ठंडा महसूस करना या कोई रंग देखना, ये सब उस चीज की असली पहचान नहीं, बल्कि उसका असर है। उन्होंने समझाया कि गोल एटम ज्यादा तेजी से हिलते हैं, इसलिए वो गर्मी का एहसास देते हैं। कुछ लोगों ने डेमोक्रेट्स की इस सोच की आलोचना भी की कि उन्होंने हर अनुभव को छूने से जोड़ दिया, जैसे देखना, सुनना, सूंघना या चखना। ये सब भी उनके हिसाब से छूने जैसा ही है। उन्होंने शायद छूने और टकराने के फर्क को अलग से नहीं समझा। उनके लिए ये सब बस एक चीज का असर दूसरी चीज पर पड़ना था, जिससे एहसास पैदा होता है। डेमोक्रेट्स के मुताबिक आत्मा वो खास चीज होती है जो किसी भी जीव में जिंदगी लाने का काम करती है। उन्होंने माना कि आत्मा छोटे छोटे गोल और गर्म एटमों से बनी होती है जो आग जैसे होते हैं। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि जान और गर्मी में गहरा रिश्ता होता है। ये गोल एटम तेजी से हरकत करते हैं, इसलिए आत्मा को हरकत करवाने वाली चीज माना गया। उन्होंने ये भी कहा कि सोचने की शक्ति भी एटमों की हरकत से ही आती है। इसी वजह से कुछ लोग मानते हैं कि डेमोक्रेट्स के हिसाब से आत्मा मौत के बाद नहीं बचती, लेकिन इस बारे में अलग अलग बातें कही गई हैं।
सवाल ये था कि अगर सब कुछ एटमों से ही होता है तो फिर अलग अलग जीव और उनके अंग इतने सधे हुए क्यों होते हैं। एटम और खाली जगह की सोच बहुत सी चीजों को समझाने में तो कामयाब रही, लेकिन शरीर के अंगों की बनावट और उनके सही तरीके से दोहराव वाली बनावट को समझाना थोड़ा मुश्किल था। डेमोक्रेट्स का मानना था कि शरीर के हर हिस्से से कुछ न कुछ हिस्सा निकलकर बीज में मिल जाता है। नया जीव उसी बीज से बनता है। दोनों माँ बाप बीज देते हैं और उनके अलग अलग अंगों से आए एटम उस अंग की बनावट तय करते हैं। बच्चा किसके जैसा होगा ये इस पर टिका होता है कि किसका बीज ज्यादा असर डालता है। बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों में से किसके जननांग से आए एटम ज्यादा होते हैं। उनकी सोच में हर प्रजाति हमेशा नहीं रहती, बल्कि समय के साथ बनती और मिटती रहती है। उन्होंने ये भी माना था कि इंसान धरती से निकले हैं, लेकिन इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। डेमोक्रेट्स ने ये भी कहा कि सोचने और महसूस करने की ताकत भी बाहर से आने वाली छवियों से होती है। मतलब ये कि जैसे चीजें हमें दिखाई देती हैं, वैसे ही उनके एटम हमारी इंद्रियों से टकराते हैं और सोचने की प्रक्रिया भी ऐसे ही शुरू होती है। उन्होंने माना कि सोच और महसूस करना दोनों शरीर में बदलाव के कारण होते हैं, लेकिन इसी सोच से एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अगर हमारी सारी जानकारी हमारी इंद्रियों पर है और वही इंद्रियां असली चीजों से सीधा रिश्ता नहीं रखती, तो हम सच को कितना सही समझ पाते हैं। एक टुकड़ा ये कहता है कि मन जो इंद्रियों से ही सच जानता है वही उन्हें गलत मानता है। कुछ हिस्सों में ये भी कहा गया कि जो हम महसूस करते हैं और जो असल में होता है उसमें फर्क हो सकता है। क्योंकि एटम हमें दिखते नहीं हैं, इसलिए हम जो भी समझते हैं वो बस अंदाजे पर होता है। बाद के कई सोचने वालों ने डेमोक्रिटस की बात को इस्तेमाल किया कि अगर कोई चीज एक साथ दो तरह की दिखे तो वो असल में किसी भी तरह की नहीं है। इस तरह की बातें ये सोचने को मजबूर करती हैं कि क्या हमारी समझ की दुनिया सच में वैसी है जैसी वो लगती है। डेमोक्रेट्स ने खुद को पूरी तरह शक करने वालों की कतार में नहीं रखा, लेकिन उन्हें भी इस बात की फिक्र थी कि हम जो जानते हैं उसकी नींव कितनी पक्की है। डेमोक्रेट्स ने जब देवताओं की बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे मन में उनकी जो छवि बनती है वो भी बाहर से आने वाली छवियों से ही बनती है। मतलब ये कि बहुत बड़े एटमों की परतें जो देवताओं जैसी लगती हैं, हमारे अंदर उस सोच को बनाती है। लेकिन उन्होंने ये नहीं माना कि देवता अमर होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने पुराने धर्म की बातों को चुनौती दी थी, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने उन छवियों को भी असली ही माना था। बाद में जब एटम की सोच को नास्तिकता से जोड़ा गया, तब भी ये साफ नहीं हो पाया कि डेमोक्रेट्स खुद क्या मानते थे। डेमोक्रेट्स ने माना कि कोई भी चीज हमेशा बांटी नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कि हर चीज को बांटने की भी एक हद होती है। अगर हर चीज को अनगिनत हिस्सों में बांटा जा सके तो वो चीज कभी पूरी हो ही नहीं सकती। इसलिए उन्होंने सोचा कि जरूर कोई न कोई सबसे छोटा हिस्सा होता है जिससे आगे बांटना नामुमकिन होता है। पर यह साफ नहीं है कि एटम को बांटने न दे सकने की बात का मतलब क्या है। डेमोक्रेट्स ने शायद इस बात में फर्क नहीं किया कि एटम सच में नहीं बन सकते या बस सोच के हिसाब से नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि एटम इसलिए नहीं बच सकते क्योंकि वो अंदर से बिल्कुल ठोस होते हैं, उनके अंदर कोई खाली जगह नहीं होती। लेकिन उनके बीच जो खाली जगह होती है उसी की वजह से एटम एक दूसरे से अलग रह सकते हैं। बाद के कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि एटम कभी एक दूसरे को छू भी नहीं सकते, वरना वो आपस में जुड़ जाएंगे। डेमोक्रेट्स ने गणित में भी दिलचस्पी दिखाई थी। उन्होंने एक सवाल उठाया कि अगर किसी शंकु को नीचे से काटे तो कटे हुए हिस्से एक जैसे होंगे या अलग अलग। अगर एक जैसे होंगे तो वो शंकु नहीं बेलन जैसा लगेगा, अगर अलग होंगे तो उसमें सीढ़ी जैसे कट दिखेंगे, जबकि शंकु की सतह सीधी ढलान वाली होती है। इससे ये बात सामने आती है कि उन्होंने एटम और गणित के रिश्ते पर भी सोचा था।
डेमोक्रेट्स की नैतिक बातों को समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर बातें बिना किसी संदर्भ के सिर्फ कहावतों की तरह मिलती हैं। कई बातें ऐसी लगती है जैसे आम जिंदगी की समझ वाली हो। उन्होंने बार बार अपने सोच और समझ को ही असली खुशी की वजह बताया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इंसान को अपने मन की स्थिति से खुशी मिलती है, न कि बाहर की चीजों से। उन्होंने इसे संतुलन या मन की शांति जैसे शब्दों से समझाया। उन्होंने कहा कि ज्यादा लालच या डर से बचना चाहिए, क्योंकि यही दुख की जड़ है। उन्होंने ये भी माना कि जैसे डॉक्टर शरीर का इलाज करता है, वैसे ही इंसान को अपने मन का भी ध्यान रखना चाहिए। डेमोक्रेट्स ने यह भी माना कि इंसान समाज में रहकर आगे बढ़ा है। शुरू में इंसान जानवरों की तरह था, फिर धीरे धीरे जरूरत के कारण उसने मिलकर रहना सीखा, भाषा बनाई, खेती की और हुनर सीखे। उन्होंने ये नहीं माना कि इंसानी सभ्यता कोई ऊपर से मिली हुई चीज है। उनके हिसाब से ये सब इंसान ने अपने हालात से लड़ते हुए खुद बनाया। उन्होंने माना कि इतनी बड़ी दुनिया और अनगिनत एटमों की वजह से ऐसे बदलाव अपने आप हो सकते हैं। उन्होंने ये दिखाया कि कैसे कुछ बुनियादी बातों से पूरी दुनिया की समझ बनाई जा सकती है।